दुनिया में करोड़ों लोग कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में बहुत से पॉलिटिशियंस कोशिश करते हैं, कोई बयानिया सेट करें, कोई नैरेटिव सेट करें, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग नाकाम होते हैं। आखिर किसी का आइडिया वायरल कैसे चला जाता है? आखिर अचानक एक आदमी वायरल कैसे चला जाता है? इस पे स्टडी है माल्कम ग्लैडवेल की, और उनकी एक बुक है द टिपिंग पॉइंट। द टिपिंग पॉइंट एक ऐसी किताब है जिसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सेल का हाई टारगेट अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई एडवर्टाइजिंग को बहुत ज़्यादा वायरल करने के लिए प्रमोट किया जाता है, या आप अपने बारे में कोई बयानिया, कोई नज़रिया, या आप अपनी पर्सनैलिटी का कोई ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से यूज़ किया जाता है। माल्कम ग्लैडवेल इस हवाले से 3 रूल्स अपने बुक में देता है। 3 लॉज आप इनको समझ लें। सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ द फ्यू, दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ स्टिकीनेस, और तीसरा लॉ है द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। माल्कम ग्लैडवेल के मुताबिक एक बंदा मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी में 150 लोगों से दोस्ती कर सकता है। आपके जो मीनिंगफुल रिश्ते हैं मैक्सिमम वो 150 होंगे, जो बंदे आपके काम आ सकते हैं। अब ये 150 कौन लोग होने चाहिए जिनके साथ आपने कनेक्ट करना है, जो आपके लिए ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, जो आपकी किसी भी आइडिया को वायरल कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज द लॉ ऑफ द फ्यू में फर्दर 3 कैटेगरीज वो बनाता है। सबसे पहले लोग होते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके दूसरों के साथ ताल्लुकात होते हैं, वो सोशल जीनियस होते हैं, वो अपने दोस्त आसानी से बना लेते हैं, उनके ताल्लुकात होते होंगे सोसाइटी में। तो वो अगर आपने कोई भी आइडिया वायरल होता है, उसमें कनेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा रोल होता है मेवन्स का। वो लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोग बहुत अहम होते हैं। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट के तौर पर जो जाने जाते हैं, वो अगर किसी भी चीज़ को बारे में राय दें कि ये अच्छी चीज़ है, ये रिकमेंडेड चीज़ है, तो डेफिनेटली उस चीज़ के वायरल होने के, कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरे लोग होते हैं सेल्स पीपल। आपने अगर किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज़ को दुनिया में थोड़ा-सा आगे लेके चलना है, तो आपको सेल्स के लोग चाहिए। वो लोग जिनकी पर्सुएसिवनेस ज़्यादा है, जो दूसरों को किसी भी बात पे कन्विंस कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप खरीदें, या इस चीज़ की इतनी अहमियत है। तो ये 3 लॉ ऑफ द फ्यू पहली चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के बुक्स वायरल होते हैं, लोग खुद ब खुद वायरल हो जाते हैं, और कहीं न कहीं लोगों के बिज़नेसेस भी वायरल हो जाते हैं। तो दूसरा है लॉ ऑफ स्टिकीनेस। लॉ ऑफ स्टिकीनेस का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो लोगों के माइंड में स्टिक करे। मिसाल के तौर पर अलीबाबा ई-कॉमर्स कंपनी को सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जैक मा जब अलीबाबा का नाम रख रहा था, तो उस वक़्त कंपनियों के नाम ऐसे होते थे, द इंटरनेट, द लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें, जो कि बड़ी हैवी लगती थी लोगों को कि अच्छा, बड़ा ही अच्छा जीनियस आइडिया है। लेकिन अली बाबा कहता है कि मैंने, ये अली बाबा का जो फाउंडर जैक मा, वो कहता है मैं ऐसा नाम रखता था जिसको लोग जानते थे। तो मैं अपने ऑफिस के बाहर निकला, रास्ते में जाते हुए 11 लोगों से पूछा, अली बाबा का नाम सुना है? उन्होंने कहा हाँ जी। अली बाबा का नाम सुना है? हाँ जी। तो जो ही उसने अपनी कंपनी का नाम अली बाबा रखा, तो लोगों के लिए उसको याद रखना, वो लोगों के जहन में स्टिक कर गया। वैसे अमेज़न आप देख लीजिएगा कि एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग अब लोगों के जहन में वो स्टिक हो जाती हैं, और ब्रांड्स जितने भी हैं उनके नाम मोस्टली फ्रूट्स के नाम पर रखे गए हैं, या हमारे पास जो सब्जियां हैं इस तरह के नाम अब आपको ब्रांड में अवेलेबल नहीं होते। जो आइडियाज़ होते हैं वो भी ऐसे हों ताकि लोगों के जहन में वो स्टिक कर जाएं। इसी तरीके से जो उन लोगों के बुक्स वायरल हो जाते हैं, वो बेसिकली उसमें वो लॉ ऑफ स्टिकीनेस, जो दूसरा लॉ है, इसको फॉलो करते हैं। और तीसरा है द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस आप सही जगह पर हैं, आपका मैसेज सही टाइम पे इशू हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे वायरल हो रही है, सही टाइम पे आप लॉन्च कर रहे हैं। तो तीसरा है कॉन्टेक्स्ट। अगर आप कोई भी मैसेज, कोई भी स्टोरी अच्छे से डिलीवर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, या कोई बुक लिखना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग रिलेट कर सकें, जिसके हिसाब से हालात चल रहे हो। तो ये वो रीज़न है माल्कम ग्लैडवेल के मुताबिक, जब भी कोई चीज़ वायरल हो जाती है, तो उसका एक टिपिंग पॉइंट जनरेट हो जाता है। वो टिपिंग पॉइंट कौन जनरेट करता है? सबसे पहले द लॉ ऑफ द फ्यू, जो आपके कनेक्टर्स हैं, मेवन्स हैं, और आपके आखिर में आपके साथ जो सेल्स पीपल है। स्टिकीनेस का मैसेज उसमें होना चाहिए, और आखिरी में कंटेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।